आइए व्यायाम करते हैं। सबसे पहले 3 सांसों पर ध्यान। 3 सांसों पर ध्यान करने का तात्पर्य होता है कि हमारा मन कहीं भी भटक रहा है, कुछ भी कर रहा है, मन में कुछ विचार चल रहे हैं, उन सब विचारों को छोड़कर हम व्यायाम के लिए तत्पर हो जाएं। और व्यायाम जब सांसों पे ध्यान के साथ किया जाता है बहुत अच्छा होता है। तो 3 सांसों पे ध्यान। सांस एकदम सामान्य होगी, सांस लेनी है, छोड़ देनी है, एकदम आराम से बस सांस को देखना है, सांस कैसे चल रही है। उसके बाद हाथ जोड़कर 3 ओमकार के उच्चारण। मन को शांत करने के साथ आप सभी को प्रणाम, वंदन। ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली ब्लॉग में। हमारा उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत, और ये तभी संपन्न होगा जब हम सब मिलकर इसके लिए प्रयास करेंगे। और उसी प्रयास में हम नित्य व्यायाम करते हैं और उसको आपके सामने प्रस्तुत भी करते हैं ताकि आप भी हमारे साथ व्यायाम कर सकें। तो सूर्य नमस्कार से आरंभ किया हमारा आज का व्यायाम। और आप देखेंगे कि पहले हमारा सूर्य नमस्कार कोई भी व्यायाम थोड़ा शीघ्र होता था, कम समय होता था, किंतु अब समय बढ़ रहा है क्योंकि अब जो ऋतु आ रही है ना, इसमें हम व्यायाम थोड़ा अधिक कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा शरीर को अधिक मोड़ सकते हैं। क्योंकि अभी जो समय आ रहा है ये रुक्षता का समय आ रहा है, यानी कि इस समय यदि आप अपने आसपास देखें, क्योंकि मैं अभी काशी से आई हूँ, वहाँ छत पर मैंने देखा कि पत्ता सुबह गिरा है और दोपहर तक तो कुरकुरा जाता था। मतलब इतनी सूखी जलवायु है। वर्षा ऋतु के बाद, शरद ऋतु के बाद ये जो जलवायु आती है, इस समय आपने देखा होगा दिवाली जाने के बाद अक्सर लोग पापड़ आदि बनाते हैं, क्योंकि इस ऋतु में बहुत ज़्यादा सूखापन होता है। तो इस सूखेपन में यदि हम अपने शरीर को स्थिर कर लेंगे ना, तो शरीर स्थिर ही रह जाएगा, उसमें लचीलापन नहीं आएगा। और इस ऋतु का जो भोजन है, अब दुग्ध आधारित यानी कि दूध पर आधारित, दूध और घी वाला भोजन आरंभ हो चुका है। दिवाली पे जितनी भी मिठाइयाँ बनती हैं ना मित्रों, वो खोए से, दूध से इसी प्रकार बनती हैं। ड्राई फ्रूट का चलन कम रहा था क्योंकि दूध जो है ना मित्रों, वो अपने आप में लचीला है, उसमें घी होता है, इसलिए शरीर को लचीला बनाता है। किंतु आजकल लोग कहते हैं विशुद्ध दूध मिलता नहीं है। लेकिन एक बात आपको भी समझनी होगी कि हमने ही कुछ अपराध किए हैं, कुछ भूल की है, जिससे हमें शुद्ध दूध उपलब्ध नहीं होता। किंतु मुझे हो जाता है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी। आप देखिए एक एक स्थिति में कितनी देर स्थिर होना है, आपको वहाँ से समझ में आएगा। क्योंकि क्या है ना, जब आप स्थिर होते हैं तो उस अवस्था में आपका शरीर पूरा मूवमेंट लेता है, पूरी एक्सरसाइज लेता है, पूरा उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। गतिमान व्यायाम वो लोग कर सकते हैं। इसी सूर्य नमस्कार को जितनी देर में मैं एक अभ्यास कर रही हूँ, जितनी देर में मैं एक अवस्था में अभ्यास कर रही हूँ, जैसे अभी जो किया है ये अश्वारूढ़ मुद्रा, इसी मुद्रा को जितनी देर में मैं करी उतनी देर में आप 2-3 सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं यदि आपकी कफ प्रकृति है तो। किंतु मेरी वात प्रकृति है, इसलिए मैं उसकी गति नहीं बढ़ा रही हूँ। क्योंकि वात प्रकृति में और पित्त प्रकृति में गति बढ़ाने से शरीर में गर्मी बन जाती है और कई बार जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं गति नहीं बढ़ाती हूँ। और मेरी आयु भी 50 के आसपास है, 50 पार कर चुकी हूँ मैं। तो फिर ऐसा लगता है कि भाई अब शरीर में थोड़ी सी स्थिरता होनी चाहिए। और अभी जो स्थिति बीती है उसके बाद अभी मैं सामान्य नहीं हो पाई हूँ, क्योंकि वैसे शरीर सामान्य दिख रहा है, चलने में कोई समस्या नहीं है, पर लिखने में समस्या आई थी। तो पता चला कि अभी रक्त संचार तो हो रहा है, लेकिन रक्त उतना सबल नहीं है, यानी कि उतना पोषण शरीर में नहीं है जो होना चाहिए। अब पोषण देने की ऋतु आई है, इसलिए शरीर को उस हिसाब से मोड़ना, उस अनुसार मोड़ना है कि भाई भूख बढ़े, पाचन तंत्र सुदृढ़ हो, मजबूत हो, और साथ ही शरीर को व्यायाम भी मिले। ये पर्वतासन हमारे पेट को, हमारी नाभि को, हमारे संपूर्ण शरीर को यदि आप करेंगे तो आपको पता चलेगा पैर की उंगली की नस से लेकर सर तक
पूरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। हाथ पे भी पता चलता है कि हाँ कैसे हो रहा है। आप सांसों पे ध्यान के साथ जब आप करेंगे ना, आपको सारी बातें जो मैं बता रही हूँ वो अपने भीतर से आभास होंगी। आपको पता चलेगा कि वाकई कुछ चीज़ें होती हैं। हमने सांसों पे ध्यान करते हैं ना तो चीज़ें समझ में आती हैं, अन्यथा बस फटाफट करने में कुछ भी समझ में नहीं आता। बस कुछ करना था कर लिया। और व्यायाम कभी करना था कर लिया इसलिए मत करिए। व्यायाम इसलिए करिए ताकि ये आपके जीवन को, आपके मन को उत्साहित करे, आनंदित करे। और व्यायाम ऐसे करना चाहिए जो हमें प्रफुल्लित करे। अष्टांग प्रणिपातासन। अष्टांग प्रणिपातासन में हम समष्टि को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हे जगत जननी, हे जगत पिता, हे परमेश्वर, हे प्रकृति, मेरे माता पिता, गुरुजन, सबको धन्यवाद, क्योंकि सबके कारण ही तो मेरा अस्तित्व है। यदि ये अपनी स्थिति में ना होते तो मेरा अस्तित्व भी नहीं होता। उसके बाद भुजंगासन। एक स्थिति में स्थिर रहना बहुत आवश्यक होता है। ये हमारे मन को भी टिकना सिखाता है। आजकल लोग स्क्रॉलिंग ज़्यादा करते हैं मोबाइल में तो मन टिकता नहीं है। यदि आप व्यायाम में एक जगह टिकेंगे तो आपका मन धीरे धीरे टिकने लग जाएगा। और ये भुजंगासन गर्दन के लिए, छाती के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, पीठ के लिए और साथ ही पैरों के लिए भी। मतलब आप देखेंगे सूर्य नमस्कार का कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं है जो केवल एक अंग को व्यायाम देता हो। ये सर्वांग यानी कि सभी अंगों को व्यायाम देने वाला अपने आप में अनूठा अभ्यास है। इसलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि भाई कोई व्यायाम करो ना करो, सूर्य नमस्कार कर लो। और ये हर कोई कर सकता है, क्योंकि चंद्र नमस्कार है जो हर कोई नहीं कर पाता। उसमें थोड़ी अवस्थाएं अलग हैं, उसकी पोजीशन थोड़ी अलग होती, तो उसको करने में थोड़ी सी समस्या आती है। किंतु सूर्य नमस्कार एक ऐसी स्थिति है जिसको कोई भी कर सकता है। और बस आरंभ करने में थोड़ा लगता है कि भाई कैसे करें, तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आसन प्लेलिस्ट दी है जिसमें हमने अलग अलग आसनों पर कैसे आप अभ्यास करके अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, उसके बाद सूर्य नमस्कार कर पाएंगे, विस्तार से वीडियो दिए हैं कि प्रत्येक आसन का अभ्यास समझना अनिवार्य है। यदि आप वो समझ लेते हैं तो फिर समस्या नहीं आती है। ये श्वान आसन। श्वान आसन में आपके हाथ, जिनकी हाथ कलाई पतली होती है, जिनकी पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, मतलब पेट की हरी सिस्टम पे हर अभ्यास काम करता है मित्रों। आप देखेंगे यहाँ सांस जो है ना वो तीव्र गति से चलती है। मतलब जब आपका पेट दबता है, पेट पे किसी भी प्रकार का प्रेशर आता है ना, तो आपकी सांस की जो गति है ना वो तीव्र हो जाती है। तो ये मान लीजिए कि एक करीब 2 से 3 सेकंड में एक सांस हो जाती है। तो ये कपालभाति जैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि मेरे लिए इतना ही कपालभाति पर्याप्त हो जाता है। तो बस ये हो जाता है। और धीमे करने से क्या है, शरीर में दुर्गति नहीं आती, इसलिए मैं इस अभ्यास को बहुत धीरे करती हूँ। और ये देखिए अश्वारोहण मुद्रा, पूरा गर्दन ऊपर को उठा दिया, हाथ पे टिके हुए। और मैंने इसमें एक चीज़ और देखी है, यदि आप शरीर को ऊपर को उठा देते हैं ना तो आपके हाथ पैर पे वजन कम आता है। जी हाँ, शरीर को आप कैसे उठाएंगे ये कई बार समझ में नहीं आता है। तो जितना आप आलस को तोड़ देंगे ना मित्रों, उतना आपको हवा में रहने का अभ्यास हो जाएगा। अब ये पुनः पादहस्तासन। पादहस्तासन जब करते हैं, कोई भी आसन जब करते हैं ना, आप देखिए करके देखिए, पैर, मैंने आज पूरा नाक लगाने का प्रयास किया, पैर सीधे करके बहुत प्रयास किया, लेकिन नाक सीधे पैरों में नहीं लग पाई है, इसलिए कदाचित पैर थोड़े से आगे को मुड़ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम अपनी स्थिति को ठीक करें। क्योंकि क्या है ना कि हम जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ना हमारे लिए अनिवार्य होता है। यदि हम छोड़ देते हैं, छूट जाते हैं, तो कई बार उसके परिणाम बहुत घातक होते हैं। इसलिए हमें ये समझना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और ये तभी समझ में आता है जब हम अपनी सांसों पर ध्यान करते हैं, सांसों पे ध्यान के साथ व्यायाम करते हैं। इसलिए हम आपको हर चीज़ कॉन्शियस होकर करना सिखाते हैं। आप कॉन्शियस होकर करिए। कॉन्शियस होने का मतलब है आप जो कर रहे हैं उसमें आपका मस्तिष्क होना चाहिए। सूर्य देवता को प्रणाम और आपको भी प्रणाम, क्योंकि हमारे दर्शकों में भी बहुत हमारे बड़े हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं, इसलिए उनको भी प्रणाम। और ये जो आप करने जा रहे हो ये मुर्गा आसन है। जी हाँ, मुर्गा आसन जो है ना, ये हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता था। बच्चों को बचपन में सिखाया जाता था कि भाई बन मुर्गा बन मुर्गा, स्कूल में होमवर्क नहीं किया चल बन मुर्गा, कुछ शरारत की चल बन मुर्गा। तो वो मुर्गा आसन है ये।
और ये मुर्गा आसन जो है ना मित्रों, इसको करने से हम इसमें कान पकड़ते हैं, कान में हमारे मस्तिष्क के पॉइंट भी होते हैं, और सबसे नीचे जो कान में जहाँ हम बाली वगैरह पहनते हैं ना, वो नीचे के हिस्से में कान में वो हमारे मस्तिष्क के पॉइंट होते हैं। उसको आप दबाते हैं ना, इसीलिए जब कोई बच्चा भूल जाता तो उसको कान पकड़वाया जाता, तो रहीं से कान पकड़ के खींचे जाते थे। इसके पीछे लॉजिक है, पर क्या है ना कि कुछ लोगों को पता नहीं था, उन्होंने आगे बताया नहीं, तो बस वो एक फालतू की क्रिया होकर रह गई। क्योंकि जब तक किसी चीज़ का कारण नहीं पता होता, हाँ बड़े करें या हम भी कर लें, ऐसा जब हम सोचते हैं उससे कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन जब तक समझ में नहीं आता तो पूरे काम नहीं हो पाते हैं। उसके बाद ये अभ्यास जो किया ना मित्रों, इसमें ऐसा जब हम आगे को झुकते हैं ना तो सर में थोड़ा सा भारीपन आता है, तो इसलिए बहुत हल्के से मैंने उसमें बैठना स्वीकार किया कि आराम से बैठूंगी तो समस्या नहीं आएगी। उसके बाद ये देखिए, ये है अर्ध मत्स्येंद्रासन। ये भी पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और मुर्गासन तो जिनका सर दर्द होता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, माइग्रेन हो, कुछ ऐसी समस्या, उसके लिए बहुत अच्छा है। कफ की समस्या हो, सर में मेमोरी लॉस हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अब ये जो अभ्यास है मित्रों, ये डायबिटीज़ के लिए, पेट के संपूर्ण तंत्र को एक्टिव बनाने के लिए ये अभ्यास हम कर रहे हैं। मेरा विचार ऐसा बन रहा है कि धीरे धीरे मैं ऐसे अभ्यास आपको दूं कि जैसे आधे घंटे में ही हमने सूर्य नमस्कार पूरा किया। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं उस अनुसार काम कर सकूं। क्योंकि क्या है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जो व्यायाम देखते हैं ना, वो हमें लगता है कि बस जितनी गति बढ़ा लेंगे उतना व्यायाम अच्छा होगा, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना स्थिरतापूर्वक करेंगे ना, उतना हम सांसों पे ध्यान के साथ कर पाएंगे और उतना ही व्यायाम अच्छा होगा। ये देखिए, स्थिर हो जाना ही व्यायाम होता है। और स्थिरता जो है ना, स्थिर सुखम आसनम आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो जिस स्थिति में आप स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक रह सके वो स्थिर आसन होता है। और आसनों में स्थिर ही होना होता है। और व्यायाम जो है ना, वो आसनों का गतिमान रूप है, या कहें कि आसनों का थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप है। क्योंकि मैंने ये देखा है, आसन जब हम करते हैं ना, उसमें हम बहुत ही आराम से सांसों पर ध्यान करते हुए आसन करते हैं, किंतु व्यायाम में वो गति जब बढ़ जाती है तो कभी कभी बड़ा ऐसे सांस जैसी फूल जाती है ना, तो उसमें सब अनियंत्रित हो जाता है। और कभी कभी जब बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना लोग, क्योंकि क्या है ना, जो गतिमान व्यायाम करते हैं उनको देखिए, उनकी सांस कभी वो अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते, किंतु जब हम अभ्यास करते हैं तो सांसें हमारी पूरी तरह से नियंत्रण में रहती हैं। जी हाँ, और मैं तो दौड़ना भी ऐसे लोगों को बताती हूँ कि आपका दौड़ने में भी मुंह नहीं खुलना चाहिए। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो जो लोग रनिंग करते हैं, रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं या फास्ट व्यायाम करते हैं, उनका भी सांस उतना अधिक नहीं फूलेगा जितना बिना नाक में तेल डाले फूलता है। आप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो नाक में तेल डालिए, स्वास्थ्य नियम का पालन, क्योंकि पेट साफ नहीं है तो भी आपकी सांस तीव्रता से फूलती है, तो पेट साफ होना भी उतना ही आवश्यक होता है। अभी देखिए, खड़े होकर पादहस्तासन, ये पश्चिमोत्तानासन है। क्योंकि हम जो आसन करते हैं ना, जो भी अभ्यास करते हैं ना मित्रों, उसका थोड़ी सी स्थिति से नाम बदल जाता है। वैसे ही जैसे डॉक्टर के पास आप जाओ, ज़रा सा सरदर्द भी इधर का उधर हो जाता है तो नाम बदल जाता है। तो खड़े होकर हम इसको करते तो पादहस्तासन होता है, बैठ के करते तो पश्चिमोत्तानासन होता है, और जब लेट के करेंगे तो कुछ और आसान होगा, वो भी मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वो भी मैंने आज किया है। तो ये जो है ना मित्रों, ये बहुत ही आराम से, क्योंकि आपको लगेगा पैर मेरे थोड़े उठे हैं, क्या है ना, मेरी एड़ी जो है ना, वो मेरे पैरों में मांस तो है नहीं, ज़्यादा मांस है नहीं, आपने देखा ही है। तो हल्का सा घुटना सीधा करने के लिए, क्योंकि घुटना नीचे दब जाता है, घुटने मेरे सीधे रहते हैं, तो उसके लिए मुझे हल्का सा पैर खींचना पड़ा था, तो उसमें पैर उड़ जाता है। अब ये देखिए, एक पैर को एक पैर से लगाने का प्रयास, क्योंकि दोनों पैर से साथ में अभी नाक नहीं लग पा रही है, उसमें थोड़ी सी समस्या, जैसे खड़े होकर समस्या है वैसे ही बैठ के भी समस्या, उतनी समस्या ज़्यादा नहीं है। आप खड़े होकर जब एक नाक लगाती हूँ घुटने से, तो एक नाक आराम से लग जाती है एक एक घुटने में, पर दोनों में साथ में भी लगने में समस्या आ रही है। और क्या है ना कि मैं आपके सामने जो व्यायाम करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे परफेक्शन लाना चाहिए, लेकिन बात इतनी सी कि हम परफेक्शन के साथ आसनों के वीडियो बनाते हैं। डेली व्यायाम हम वो करते हैं जिसमें हमें आगे बढ़ना होता है। अब ये जो है बैलेंस करने की बात है, इसमें बैलेंस करना है, इसमें भी सांसें तेज होती हैं, लेकिन आप सांसों पे ध्यान के साथ ओम सोम के जाप के साथ करेंगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। सांसें तेज नहीं होंगी, आपके नियंत्रण से बाहर सांसें नहीं जाएंगी। और मैं ऐसे ही व्यायाम करती हूँ जिसमें सांसें नियंत्रण में बनी रहें, क्योंकि सांसों का नियंत्रित होना बहुत अनिवार्य होता है। उसके बाद ये मैं करने जा रही हूँ, क्या इस आसन का नाम मैं भूल गई हूँ क्या है, लेकिन इसको करने जाऊँगी, हो नहीं पा रहा है अभी मुझसे, क्योंकि हाथ पे पहले प्रेशर था ना,
तो हाथ थोड़े अभी निर्बल हैं, तो मैंने सोचा दूसरा कुछ कर लिया जाए। तो मैंने ये बंध पद्मासन किया। बंध पद्मासन जो है ना वो कल से आज बेटर स्थिति में आया। आपने यदि कल का वीडियो देखा हो तो आपको पता चलेगा कि कल का जो बंध पद्मासन है ना वो पूरा अभी पहले तो नहीं आया, और पैरों को खींचना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि पैर पूरे व्यवस्थित आने चाहिए। जब व्यवस्थित पूरे आएंगे तभी वो पकड़ में आएगा। और ये देखिए पीछे से कैसे करते, मैं बाद में आपको बताऊंगी कि पीछे से क्या था। हाँ ये देखिए अब हाथ में आ गया। और आज कल से आप देख सकते हैं बेटर कंडीशन है। कल जो है वो सर काफ़ी नीचे था, गर्दन काफ़ी नीचे थी, और आज कल से अच्छी कंडीशन है। अब ये जो मैं पहले करती थी ना मित्रों, पूरा सीधा बैठ के करती थी, और इतने पैर पे पैर भी नहीं चढ़ाने पड़ते थे, क्योंकि कंधे इतने फ्लेक्सिबल थे। भी कंधे उतने फ्लेक्सिबल नहीं, वो समझ में आ रहा है मेरे को, तो कंधे पूरे पीछे हो जाते थे मेरे, अभी वो जो नहीं हो पा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम वो भी करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य उतना ही होता है कि जो मैं कर रही हूँ उसको धीरे धीरे, क्योंकि आपके सामने कर रही हूँ तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे परफेक्ट हुआ है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम व्यायाम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता है। मित्रों आरंभ कैसे करें वो समझ में नहीं आता है। तो आप मेरे साथ देखिए कि मैं कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ें चला रही हूँ। और ये जबकि जो मैं व्यायाम आपको करके दिखा रही हूँ ना, जो मतलब स्थिर पोज, वो सारे के सारे मैं ये मान लीजिए बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन पिछले 4-5 साल में सब कुछ भम भम भस्ट हो गया। क्योंकि वो जो स्वास्थ्य बिगड़ा, गर्मी बढ़ी, उसके बाद तो मुझे सूर्य नमस्कार सीधा मना ही कर दिया था, चलना तक मना कर दिया था। अब ये देखिए ये मुझे करना था, लेकिन इसको करने से पहले मेरी सांस फूल गई थी, तो मैंने वो विश्राम किया। किसमें? इससे पहले जो आसन किया ना मैंने आगे सर झुका के, क्या नाम है उसका, नाम भूल गई लोग, ये आसनों के नाम मुझे कभी कभी भूल जाती हूँ, योग मुद्रासन। तो उसमें मैंने थोड़ा विश्राम किया, उसके बाद ये उठा लिया अपने आप को। ये मेरा प्रयास था आज क्या 1 मिनट पकड़ लूँ, लेकिन 1 मिनट नहीं हो पाया। कितना हो पाया आप ज़रा घड़ी देख के बताइएगा। मुझे बड़ा आनंद आ रहा था जिसको करने में। और ये करने से मित्रों किसी की भी कैसे भी भूख ना खुली, वो भूख अच्छे से खुल जाती है। किंतु क्या है ना कि भोजन जो है ना अपने शरीर की स्थिति और अवस्था के अनुसार होना चाहिए। कई बार लोग क्या कहते हैं ना कि भोजन आवश्यकता से अधिक ले लेते हैं, उसके बाद क्या समस्या होती है उनको कि भाई पेट मोटा हो गया। तो भोजन करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी हैं ताकि आपको भोजन अति ना हो जाए। अति भोजन से आपको पोषण नहीं मिलेगा, भोजन पचने से आपको पोषण मिलेगा। ये मैं कई बार बताती हूँ, स्वास्थ्य नियम में वीडियो में भी मैंने ये बात बताई है, कई बार बताई है। तो अब आपको ये मैं जो अभ्यास कर रही हूँ ना, ये अभ्यास ऐसा है, इसको करने से भी पेट पर ही पूरा तनाव आता, पेट को ही पूरा व्यायाम मिलता। और ये जो व्यायाम है ना मित्रों, ये ऐसा व्यायाम है, यदि आप इस व्यायाम को करते हैं, नियमित करते हैं, तो आप इसके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। ये जो व्यायाम है ना मित्रों, ये हमारे पेट को मजबूत बनाता है, प्लस हमारे हाथों को मजबूत बनाता है। और अभी मैं इसको हाथ टिका कर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं कोहनी टिका के कर पा रही हूँ। और कोहनी में भूमि गढ़ती है, दरी के ऊपर भी गढ़ती है, इससे मैंने कुशन का सहारा ले लिया ताकि वो गढ़े नहीं, क्योंकि कोहनी की चमड़ी जो है ना वो थोड़ी पतली होती है। हथेली की चमड़ी में समस्या नहीं आती, पर पैर की। अभी देखिए पैर मैंने कैसे किए, पहले पंजे ऊपर वैसे रखे थे, अब पंजे पूछे पूरे ले लिए। ये करने से क्या होता है ना, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा प्रभावित होता है। इसलिए इस अभ्यास को मैंने ऐसे किया। उसके बाद कुशन हटा दिए, क्योंकि कुशन जो है ना ये वहीं हमेशा रखे रहते हैं। और उसके बाद मैंने क्या करना है, हाँ अब आते हैं लेट के आसनों की बारी। क्योंकि लेट के जो आसन होते हैं ना मित्रों, वो बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं। पर हाँ आप देखेंगे मैं जब अभ्यास कर रही हूँ ना, ये उत्तान पादासन, इस स्थिति में स्थिर होना बड़ा कठिन होता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में, 90 तो बड़ा सरल हो जाता है, 30 डिग्री कठिन होता है, 45 भी थोड़ा सरल हो जाता है, पर 30 डिग्री पे पैरों को स्थिर करना कठिन होता है। आप करके देखिए। और 10-20 डिग्री पे तो उससे भी कठिन होता है। तो उसके बाद ये चक्के चलाना दोनों पैर से। पर इस समय मेरी सांस जो है ना थोड़ी तेज है, यानी कि जो है ना व्यायाम जो होता है ना मित्रों, उसमें सांस थोड़ी फूलती ही है, लेकिन मुंह बंद रहना चाहिए, सांस सामान्य चलती रहनी चाहिए। उसके साथ ओम सोम का जाप चलता रहेगा। मैं बार बार ओम सोम का जाप बताऊंगी, क्योंकि आप यदि इस जाप के साथ करोगे ना, आप जिस देवी देवताओं को मानते हो उसके जाप के साथ करोगे ना, तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, एकाग्रता भी बनेगी, कंसंट्रेशन भी होगा, प्लस आपका मन भटकना बंद हो जाएगा। ये है मर्कटासन, क्योंकि उसको करने के बाद थोड़ी थकान लग रही थी,
ऐसा लग रहा था, मतलब थकान नहीं, सांस फूल रही थी। तो मैं मर्कटासन में अपनी सांसों को नॉर्मल करने के लिए उसको कर लिया, क्योंकि कहा ना व्यायाम में एक ही बात ध्यान रखिए, आराम हराम है, कार्यांतर ही विश्राम है। तो मैं कार्य बदल देती हूँ, मतलब उस स्थिति में साइकिलिंग में समस्या आ रही थी, उसमें सांस ज़्यादा फूल रही थी, तो उसकी जगह मैंने ये करना आरंभ कर दिया। और ये भी व्यायाम तो है ही, व्यायाम का एक रूप ये भी है। तो मित्रों, व्यायाम लगातार चलता रहता है। आप देखिए, आधा घंटा जो मैं आपके सामने व्यायाम करती हूँ उसमें मैं बीच में कहीं भी रुकती नहीं हूँ। और उसके अलावा दिन भर में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होना, बैठी हूँ, बैठ के कुछ पढ़ रही हूँ तो उसमें टेढ़ा मेढ़ा होना, आगे पीछे होना, वो तो सब चलता ही रहता है। पर ये आधा घंटा व्यायाम तो ऐसा है जो कि मतलब एक लग के किया जाता है, वरना बैठ के दिन में वज्रासन करना और वो पद्मासन में बैठना, ध्यान, वो सब तो अलग क्रियाएं हैं। पर ये तो वो स्थिति है जहाँ मैं पर्टिकुलर एकदम स्थिरता से व्यायाम करती हूँ कि हाँ भाई ये व्यायाम ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए उस व्यायाम के बीच में कोई गड़बड़ नहीं करती, मैं प्रयास करती हूँ कि पूरा समय केवल व्यायाम के लिए यूज़ करूँ। और ये देखिए, गोल घुमाना है। पहले आरंभ में ये पैर मुड़ गया था कि फिर याद आया पैर को मोड़ना नहीं है, तो प्रयास करूँ कि पैर पूरा सीधा रहे। ये मुड़ गया, इस बार भी मुड़ गया, हाँ इस बार भी मुड़ गया, क्योंकि क्या है ना कि कदाचित थकान तो नहीं थी, पर हाँ सांस जो तेज़ चल रही थी उसमें ध्यान नहीं गया, कुछ ऐसा हुआ मुझे लगता है, इसलिए पैर मुड़ गया। क्योंकि क्या है ना कि कुछ कारण बन जाते हैं, कहाँ ध्यान चला गया पता नहीं, तो पैर मुड़ गया, इसलिए गड़बड़ हो गई आज। तो कोई बात नहीं, रोज़ गड़बड़ नहीं करनी है, ये इसको भी प्रयास किया था पर नहीं कर पाई हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ हुई है आज मेरे उसमें। तो कोई बात नहीं, कल हम इसको वापस सुधारेंगे, क्योंकि हमें अपनी भूलों से सीखना है, भूलों को सुधारना है, अच्छे कामों को करना है। और कहा ना, जब हम अच्छी चीज़ों को करते हैं तो हमारी अच्छे गुण बढ़ते हैं, और बुरी चीज़ों को करते हैं तो स्वाभाविक है कि बुरे गुण बढ़ते हैं। और हम सबको अपने भीतर अच्छे गुण बढ़ाने हैं, ताकि हम एक अच्छा काम, अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक, और ये कहते हैं ना कि ईश्वर की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सकें। कि ईश्वर को प्राप्त हर कोई करना चाहता है, पर मैं तो एक बात और मानती हूँ, ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ईश्वर का हुआ जा सकता है। तो मैं ईश्वर का होने में विश्वास करती हूँ, और मैं अपने आप को ईश्वर को सौंप देती हूँ। मैं कहती हूँ कि आपसे अधिक हित चाहने वाला, हित सोचने वाला मेरे पास तो कोई और है ही नहीं। आप मेरे वो पिता हैं जो मेरे कल्याण के अलावा कुछ सोचते ही नहीं हैं। और आप देखिए ना, अभी आप अपने बचपन से अपने जीवन को देखें तो कितने सारे ऐसे काम हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हुए, लेकिन आपके लिए हितकारी हुए। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है कि जब मैं कुछ चीज़ों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा पता चलता है कि हाँ भाई, मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी ही हुई हैं। मुझे भी बड़ा आनंद आता है कुछ चीज़ें करने में, कुछ चीज़ें देखने में, कुछ चीज़ें मानने में। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना हमारी सबकी नियति है। और विश्वास करिए मित्रों, तनाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता, और हम परिवर्तन से डरते हैं ना मित्रों, बस ये हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। जब हम परिवर्तन से डरना बंद कर देंगे ना, तो हमें कोई समस्या नहीं बचेगी। अब ये जो है, ये कौन सा पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, ये नाभि की सेट करने के लिए बहुत अच्छा। फिर कभी कभी क्या होता है ना, नाभि लोगों की हट जाती है, उनको पता ही नहीं चलता, और इसी स्थिति में वो नाभि सेट करने का अभ्यास है ये। उसके बाद शायद मेरी सांस फूल रही थी, इसलिए इस स्थिति में अपने आप को थोड़ा स्थिर किया। फिर क्या है ना कि सांस जब फूलती है तो मैं अपने आप को स्थिर कर लेती हूँ ताकि वो ठीक से हो सके। अब ये देखिए, ये भी नाभि सेट करने का अभ्यास है। सांस भर के एकदम ऊपर उठ जाया जाता है, उसके बाद सांस नॉर्मल चलती रहती है। और ये पैर उठा दिए, पैर नाभि वाले आसन के लिए, सेतुबंध आसन के लिए पैर नहीं उठाया जाता। फिर हम इसको व्यायाम के रूप में करते तो पैर उठा देते हैं। आप भी उठा सकते हैं उठाना चाहो तो। ये पेट को बहुत अच्छा व्यायाम देता है, जांघों के लिए, छाती के लिए। मतलब कहते हैं ना कि हमारे जो मुख्य अंग हैं, हम कोई भी व्यायाम करें मोस्टली तो वो हमारे मुख्य अंगों को व्यायाम देते ही हैं, उनको फ्लेक्सिबल बनाते ही हैं। इसलिए ऐसे व्यायाम करें कि भाई जो आपके सर्वांग को संतुलित करे, सर्वांग को सुरक्षित करे, सर्वांग को फ्लेक्सिबिलिटी दे, और सर्वांग का ही कहते हैं ना एक व्यायाम कर पाए। तो ये रखने के बाद उसके बाद क्या किया, हाँ उसके बाद अब क्या है ना कि कुछ चीज़ें
हाँ, अभी क्या करना है, अभी शायद पवन मुक्तासन, नहीं हलासन, हाँ हलासन। ये पैर पूरे सीधे रखने का प्रयास किया मैंने और ये इसमें पैर सीधे थे। आगे देखो, पीछे से पैर सीधा है ना, आगे से जो मुड़ा दिख रहा है वो ट्रैक का जो है वो मुड़ जाता है, वो है। और ये पैर पूरे सीधे हैं, आप देखिए। और ये पूरा प्रयास था कि भाई पैर भूमि पर टिक जाएं। और उसके बाद मैंने धीरे से पैरों को उठाया। और आज मेरा प्रयास था कि भाई, पर वो नहीं हो पाता है, क्योंकि क्या है ना कि कंधे से थोड़ा और मुझे सीधा होना है, कंधे से हिप्स का भाग और सीधा होना है। देखो, कल से तो वैसे सीधा है ये, कल से आज में ये सीधा है, ऐसा मैं देख सकती हूँ। और आप देखिए, बताइए कैसा है, सीधा है कि नहीं है। और क्या है ना कि इसको मुझे पूरा सीधा करना है, क्योंकि जब वो सीधा होगा तब वो और अच्छे से होगा। क्योंकि कोई भी स्थिति जब परफेक्शन के साथ होती है, उसकी स्थिति के साथ होती है, तो और अच्छी होती है। अन्यथा जब हम नहीं कर पा रहे तो उतना तो करो जितना हो रहा है। यदि उतना नहीं करेंगे तो कभी आगे हो ही नहीं पाएगा। इसलिए भाई, जितना होता उतना मैं करती हूँ। और उसके बाद आगे के लिए हम थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेते हैं कि भाई इतना भी हो रहा है, आगे भी हो जाएगा। कहते हैं ना, मन को शांत रखना बहुत अनिवार्य होता है। यदि हम ये सोचते रहे इतना ही हुआ और आगे कब होगा कब होगा, तो उससे मन शांत नहीं होता, मन में अशांति बन जाती है। इसलिए वो काम नहीं करना है कि मन को अशांति हो जाए। अभी धीरे धीरे पैर पीछे जा रहे हैं। और पैर जो पीछे जा रहे हैं ना मित्रों, ये पैर पीछे जाते जाते आप देखिए कि अब ये हाथों को मैं धीरे धीरे हाथों से पैरों को पकड़ लिया है। और पैरों को पकड़ लिया, अभी पैर ऊपर हैं, देखिए आप आराम से देखिए, पैर ऊपर हैं। अब जब ये पैर ऊपर है ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई धीरे 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 प्रयास कर रही हूँ, पैर नीचे आ रहे हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ भी नाक घुटने से नहीं लग रही है। मतलब बैठ के करो, लेट के करो या खड़े होके करो, पोजीशन एक जैसी ही है। और नाक घुटने से नहीं लग पा रही है। कोई बात नहीं, तीनों पोजीशन में हमें पता चलेगा कि साथ में नाक घुटने से लग रही है। अभी देखिए, धीरे धीरे पैर भूमि पर आ रहे हैं, हाथ के साथ पैर भूमि पर आ रहे हैं। अब इतनी ही देर मेरे हाथ थोड़ी देर भूमि पर रहे हैं, अन्यथा आप देख सकते हैं मैं जो आसन प्रयोग करती हूँ ना, उसी में मेरा पूरा अंग आ जाता है। क्योंकि हमें आसन ऐसा ही लेना चाहिए जिसमें हम पूरी तरह से आ जाएं। उसके बाद ही वापस बैक टू आ गए, क्योंकि क्या है ना कि हलासन जितनी देर हो पाया मैंने किया। और आज आप एक बात महसूस कर सकते कि मैंने जो भी अभ्यास किया है पूरी की पूरी स्थिरता के साथ किया है। क्योंकि स्थिर जो है ना मित्रों, वही होना हमारे लिए आवश्यक होता है। हम जब स्थिर नहीं हो पाते हैं तो समस्या खड़ी होती है, इसलिए स्थिर होना परमावश्यक है। अब इसमें जो पीछे गए थे ना, तो उसमें थोड़ा कमर में, वो ऑपरेशन के बाद मुझे समस्या हो गई है कि कमर में कभी कभी पीड़ा आ जाती है, तो इसलिए फिर मर्कटासन आवश्यक हो जाता है। अभी मर्कटासन आपने देखा 2-3 बार हो चुका है, पर उसमें मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप रिलैक्स कैसे हो पा रहे हैं। और रिलैक्स करते समय आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होता है कि आपका व्यायाम भी चलता रहे और हम रिलैक्स भी हो जाएं। तो ये व्यायाम करते करते रिलैक्सेशन हो रहा है। और कहा ना, कार्यांतर ही विश्राम है, आराम हराम है। तो एक काम करते करते थक गए तो दूसरा काम आरंभ कर दो, तो विश्राम हो जाएगा। और ये देखिए, बड़ी आसानी से, क्योंकि क्या है ना, पूरा जब हम व्यायाम करते हैं इसमें आलस नहीं करना है। यदि आप आलस में पड़ जाते हो तो उसके लिए समस्या हो जाती है। आलस के बिना यदि आप व्यायाम करोगे तो व्यायाम आपका अच्छा होगा। आलस में आ जाओगे तो व्यायाम आपका गड़बड़ कर जाएगा। इसलिए उसमें आपको ध्यान देना है कि भाई आपको आलस नहीं करना है। तो आलस के बिना होने वाली क्रिया बहुत सही होती है। और इसीलिए जब हम व्यायाम करते तो आलस अपने आप निकल ही जाता है, छूट ही जाता है। और व्यायाम करना इसीलिए अनिवार्य है क्योंकि आलस टूट सके। और आज हम देखते हैं कि लोगों में आलस बहुत अधिक भरा पड़ा है। अभी ये जो हमने आगे को किया था ना, आगे से पैर मोड़ा था, तो अभी पीठ को हमने पीछे से भी कर्व दे दिया ताकि पूरा व्यायाम हो सके। अब आप देखिए, पहले मैं जो धनुरासन कर रही थी वो इतना मुड़ के नहीं हो रहा था। आज धनुरासन मेरा और पहले से अच्छा हुआ है। तो क्या है ना कि जब हम करते हैं अभ्यास तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये कहाँ तक पहुँच रहा है। और उसके बाद धनुरासन के बाद आज अब हम बैठ के अभ्यास करेंगे। बैठने के बाद क्या किया मैंने, 1 मिनट, हाँ, पद्मासन लगाया। हाँ, कभी पहले ये पैर ऐसे ही आ जाता था, अभी उसको उठाना पड़ता है कभी कभी। पद्मासन लगाने के बाद, हाँ, ये है योग मुद्रासन। हाथों को पेट पे रख के, और ये नाभि के लिए, ये अपना थायराइड के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट को कम करने के लिए भी अच्छा अभ्यास है। पाचन तंत्र को सुदृढ़ बढ़ाने के लिए भी अच्छा अभ्यास है। तो इससे पाचन तंत्र भी अच्छा होता है।
पेट कम भी होता है, डायबिटीज़ में भी सुधार आता है। इंसुलिन मतलब वो जो हमारे पेनक्रियाज वो एक्टिव हो जाते हैं, जिससे इंसुलिन सही मात्रा में सही स्थिति में बनने लग जाता है, जो कहते हैं ना कि हमारे सभी रोगों को ठीक करने के लिए आवश्यक है। अब दूसरे हाथ से भी कर लिया, एक बार में एक हाथ नीचे, दूसरी बार में दूसरा हाथ नीचे। आप चाहें तो यदि डायबिटीज़ है तो इसको करीब 15-20 मिनट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बीमारी के अनुसार जो आसन आपके लिए आवश्यक है उसको आप अधिक समय तक कर सकते हैं। जैसे जिनको थायराइड है वो भुजंग आसन पूरा ऊपर खींच के उसको आप करीब 15-20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। भुजंग आसन का ये अभ्यास, थोड़ा नीचे आइए फिर ऊपर जाइए, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है ना मित्रों, अभ्यास धीरे 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 करने से पता चलते हैं कि भाई कैसे होते हैं। और उसके बाद हम अब पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हैं। पूर्णाहुति की ओर आगे क्योंकि क्या है ना, जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं पेट दबता है तो सांस फूल जाती है, तो सांसों को सामान्य लाना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हम सांसों को सामान्य ला रहे हैं। सांसों को सामान्य लाने की क्रिया जो है वो बहुत ही सरल होती है। बस आप जैसे भी जो भी सांस चले उसको बस देखना आरंभ कर दो, सांस अपने आप शांत हो जाती है। उसके बाद 3 बार ओमकार का उच्चारण। बीच में खांसी आ गई थी। उसके बाद दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हाथों की ऊर्जा को आँखों में लगाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, चेहरे पे घुमाएंगे, छाती पे घुमाएंगे, पेट पे, दोनों पैरों पे घुमाएंगे, दोनों हाथों पे घुमाएंगे। और उसके बाद दोनों हाथों को मिलाकर आँखों के सामने लाएंगे, आंखें खोलेंगे, ओम बोलेंगे, ओम। और धरती माता को प्रणाम, वंदन। धरती माता जो हम सबको धारण किए हुए, धारण करने से वो धरती माता है, उनको प्रणाम, उनको वंदन। और उसके बाद आप सबको भी प्रणाम, आप सबको वंदन, स्नेह, आशीष सबके लिए यथोचित अभिवादन। आप सबका दिन शुभ हो, मंगल में हो। आप हमारे वीडियो देखते आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। आप क्या जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा, ताकि हम आपको और बता सकें। धन्यवाद।